6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में एक रैली निकाली जाती है बीजेपी और वीएचपी के द्वारा, जिस रैली में लगभग 1.5 लाख लोगों ने हिस्सा लिया था। ये रैली धीरे धीरे वायलेंट हो जाती है और एक मस्जिद पर चढ़ाई कर देती है, जिसे हम बाबरी मस्जिद डिमोलिशन में कहते हैं। हिंदू संगठनों का ये दावा है कि जहां बाबरी मस्जिद बनाई गई वो दरअसल राम जी की जन्मभूमि थी। अब ये कितना सच है कितना झूठ है, इसका फैसला कोर्ट में हुआ था। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में बाबरी मस्जिद को मंदिर तोड़ के बनवाया गया था? क्या वाकई में वो जगह राम जी की जन्मभूमि थी? साल था 1528, जब बाबर ने अपने कमांडर मीर बाकी को ऑर्डर दिया एक मस्जिद बनवाने के लिए। वो मस्जिद मीर बाकी ने बनवाई और उस मस्जिद का नाम पड़ा बाबरी मस्जिद। अब यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। हिंदू धर्म के लोग उस समय से ये मान रहे थे कि जिस जगह बाबरी मस्जिद बनवाई गई वो जगह राम जी की जन्मभूमि थी। जहां पे पहले राम मंदिर हुआ करती थी, उस मंदिर को तोड़ के उस मंदिर के ऊपर मस्जिद बनवाई गई थी। ये हिंदुओं की आस्था। और यहीं से एक नए विवाद का जन्म हुआ कि क्या वो जहां मस्जिद बनाई गई थी वो वाकई राम मंदिर तोड़ के बनाई गई थी? क्या वाकई वो मस्जिद जहां बनाई गई थी वो राम जी की जन्मभूमि थी? अगर जन्मभूमि थी तो इसका प्रमाण क्या है, इसका साक्ष्य क्या क्या है? तो ये सभी चीजें एक डिबेट का विषय बनती गई कई सौ सालों से। साल था 1526, जब बाबर ने इंडिया को इन्वेड किया था। वैसे इससे पहले कई और ऐसे इस्लामिक इन्वेडर्स आए जिन्होंने इंडिया को इन्वेड किया। केवल इन्वेड ही नहीं किया बल्कि कई सारे मंदिरों को तोड़ा। सोमनाथ मंदिर एक बहुत बड़ा उदाहरण था। इतना ही नहीं, इतिहास भरा पड़ा हुआ है इन सब साक्ष्य से, जहां पर जब भी कोई विदेशी राजा इंडिया में आता था तो वो हमारे हिंदू मंदिरों को तोड़ता था और हमारा अपमान करता था, हमारे देवी देवताओं का अपमान करता था। तो अगर इस हिसाब से देखें तो ऐसा हो सकता है कि कई सारे ऐसे नॉन हिंदू स्ट्रक्चर्स हों जो कि एक समय मंदिर थी। इतिहास में कई सारे मंदिरों को तोड़ा भी गया और उसके ऊपर मस्जिदें बनाई भी गई। अब आप लोग मुझसे पूछोगे यार इन्वेजन के साथ इसका क्या रिलेशन है? क्योंकि हो सकता है इन्वेट किया गया है, हो सकता है मंदिरें टूटी हुई हैं, हो सकता है मस्जिदें बनाई भी गई हैं। ये प्रूव नहीं होता कि जो बाबरी मस्जिद बनी थी वो मंदिर को तोड़ के ही बनी थी। अब इसके बारे में भी मैं आता हूँ आप सबसे। उसके लिए मैं पहले जाना पड़ेगा सन 1856 से 57 के बीच, जब इंडिया में अंग्रेजों की सरकार थी। 1856 से 1857 तक के बीच एक दंगे हुए, क्योंकि हिंदू पक्षों का ये कहना था कि जो बाबरी मस्जिद है वो दरअसल राम जन्मभूमि थी। मुसलमान पक्ष का ये कहना था कि वो बाबरी मस्जिद ही थी। इस विवाद को लेके एक बहुत ही हिंसक झड़प हुई, एक दंगे लगे। इस दंगे को देखते हुए अंग्रेज सरकार ने एक दीवार बना दी। जमीन थी 2.7 एकड़ की, जिसे हिंदू लोग ये मानते हैं कि वो राम जन्मभूमि थी। उस जमीन को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, यानी कि जो इनर वाला हिस्सा था वहां पर तो मुसलमान अपना पूजा प्रणाली जो भी है वो कर सकते थे और आउटर कोर्टयार्ड हिंदुओं को दे दिया गया। साल 1858 में निहांग सिख उस बाबरी मस्जिद के अंदर घुस गए और मस्जिद के दीवारों में उन्होंने राम राम लिख दिया। निहांग का ये मानना था कि वो जो बाबरी मस्जिद है वो दरअसल राम जी की जन्मभूमि थी, यानी कि उनका मानना भी हिंदुओं के जैसा ही था। निहांग सिखों ने मंदिर के दीवारों पे राम राम लिखा, भगवा झंडा लहराया। इतना ही नहीं, बाबा फकीर सिंह ने मस्जिद के अंदर बैठ के पूरा हवन किया और 25 निहांग सिख बाहर खड़े रहे पहरा देने के लिए, ताकि कोई भी बाबा फकीर सिंह को मारने ना आ सके या फिर कोई भी इस हवन में विघ्न न डाल सके। यहाँ तक कि बाबा फकीर सिंह ने वहां एक राम जी की मूर्ति भी स्थापित कर दी। इस विवाद का सलूशन बहुत सालों से अटका पड़ा हुआ था। दोनों गुट हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से लड़ रहे थे इस विवाद को लेकर, और ये विवाद वहां तक नहीं थमा बल्कि ये और भी आगे बढ़ता गया। किसको पता था कि भविष्य में ये विवाद और भी ज्यादा लंबा चलने वाला होगा। 1976 से 77 के दौरान बीपी लाल के लीडरशिप में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक रिसर्च किया उस विवादित ढांचे के सामने, और वहां उन्हें 12 ऐसे पिलर्स मिले जो कि हिंदू मंदिर होने के अस्तित्व को प्रमाणित करता है। इतना ही नहीं, ऐसे कई सारी मूर्तियां मिली जो एक इंसान को या ह्यूमन बीइंग्स को रिप्रेजेंट करती हैं, जो कि मस्जिद में होना, जिसका मस्जिद में रहना ही इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये सब हिंदू मंदिरों की आकृतियां हैं, तो वहां कैसे वो हो सकती है। 1980 के दशक में ये विवाद और भी ज्यादा आग की तरह फैलने लगा। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने इसमें अपना इंटरेस्ट दिखा, कुछ राजनीतिक पार्टी ने अपना फायदा उठाने के लिए इस आंदोलन को सपोर्ट किया, इस आंदोलन में अपना हिस्सा दिया, जिसमें प्रमुख पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी। वीएचपी और आरएसएस के कई सारे लोगों ने मिलकर एक प्रॉपर जन आंदोलन शुरू किया राम मंदिर के मुद्दे को लेकर। यहाँ तक कि राम मंदिर के मुद्दे को लेकर कार सेवक भी आ गए। कार सेवक राम मंदिर हो इसके लिए प्रचार प्रसार करते थे, इसके लिए प्रॉपर एक
रिवॉल्यूशन एक प्रॉपर एक संग्राम करते थे। और इस नवंबर का वो महीना था, साल था 1990, जब कार सेवकों ने अयोध्या की तरफ कूच किया डिमांड पे कि राम मंदिर फिर से बनाई जाए। उस समय उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार थी। उन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चला दी, यानी कि यूपी पुलिस ने कार सेवकों पर गोलियां चलाई, जिसमें कई सारे लोगों की हत्या हो गई। एग्जैक्टली कितने लोग मरे थे इसका प्रॉपर आकलन अभी तक किसी को नहीं पता। अलग अलग मीडिया सोर्स अलग अलग नंबर देते हैं, पर इतना तो फैक्ट है कि कई सारे लोगों की जान गई थी, जो कि सही नहीं था, गलत था। क्योंकि अगर डेमोक्रेटिक कंट्री में कोई प्रोटेस्ट करता है तो सरकार के पास यह अधिकार नहीं है कि वो उस पर गोलियां चला दे। और अगर प्रोटेस्ट वायलेंट होने जा रहा है तो सबसे पहले वाटर कैनन छोड़े जाते हैं, टीयर गैस छोड़े जाते हैं, ताकि भीड़ को डिस्पर्स किया जा सके, पर सीधा गोली कोई नहीं चलवाता। फिर आता है वो दिन गिराई गई थी। वो दिन था 6 दिसंबर 1992। उस दिन कार सेवक, वीएचपी, आरएसएस, सभी हिंदू एक्टिविस्ट अयोध्या की तरफ रथ यात्रा कर रहे थे। वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, पर धीरे धीरे आंदोलन एक हिंसक भीड़ में बदल गया और वो लोग मस्जिद पे चढ़ाई करके उसे गिरा दिया, उसे तोड़ दिया गया, जिसे कहते हैं बाबरी मस्जिद डिमोलिशन। ये इंडिया के इतिहास का एक बहुत ही गंदा और घिनौना सच है, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री में हमारे पास ये अधिकार नहीं है कि हम इलीगली कुछ काम करें। बाबरी मस्जिद, ये विवाद पूरी तरीके से कोर्ट में गया और अब कोर्ट में लड़ाई लड़ने वाली थी। अब जो लड़ाई थी ये प्रॉपर तरीके से कोर्ट में लीगली लड़ने की लड़ाई थी, जहां पे एक सुन्नी वक्फ बोर्ड था, एक निर्मोही अखाड़ा था और एक राम लल्ला विराजमान। 2003 एक बड़ा ही टर्निंग पॉइंट था इस विवाद के लिए। 2003 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम को करीब 50 ऐसे पिलर्स मिले जो कि करीब 12वीं शताब्दी के हैं। ऐसी कुछ मूर्तियां मिली जो कि बिल्कुल भी इस्लाम धर्म के सिंबल नहीं है, क्योंकि इस्लाम में मूर्ति पूजा मना है। तो इतना जान लेते हैं कि 2019 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला हिंदुओं के हक में आया। यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट पे काफी ज्यादा ध्यान भी दिया गया, और इतना ही नहीं, और भी सारे ऐसे हिस्टोरिकल प्रमाणों पर भी ध्यान दिया गया। दोनों पक्षों को ही इक्वली सुना गया। उसके बाद ये फैसला आया और ये फैसला 5 जजों की बेंच ने एक मत होकर सुनाया था। खुशी की बात यह है कि राम मंदिर अब बन के तैयार हो चुका है। अभी थोड़ा और काम बाकी है, पर प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होने वाली है। यह हम सबके लिए एक खुशी का अवसर है, क्योंकि करीब इतने वर्षों का एक स्ट्रगल, इतने वर्षों के संघर्ष, जिसमें कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई, कई लोगों ने अपनी शहादत दी, कई लोगों ने अपने प्राण की आहुति दी इसी मंदिर के लिए, वो मंदिर बन चुकी है और अब प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। ये हमारे लिए गौरव की बात है, पर इसका अर्थ ये नहीं होता कि ये प्रमाण हो गया है कि राम जी का जन्म वही हुआ था। हमें जो कथाएं हैं रामायण या महाभारत, उनके कोई हिस्टोरिकल प्रमाण अभी तक हमें नहीं मिले हैं। कुछ ऐसे चीजें आई हैं सामने जो कि ये कहती है कि शायद रामायण सत्य है, पर अभी तक कोई कंक्लूसिव एविडेंस हमें मिला नहीं है। अब आप कहोगे राम सेतु, देखिए राम सेतु वहां है। राम सेतु का मिलना, केवल राम सेतु का मिलना, ये नहीं दर्शाता कि रामायण पूरी तरीके से सत्य घटना है। मैं क्या मानता हूँ नहीं मानता, ये मेरा पर्सनल मैटर है। मेरे मानने से या ना मानने से सच्चाई नहीं बदल जाती। सच्चाई तो इस वक्त के लिए यही है कि वहां जहां राम मंदिर बन रही है वो राम जन्मभूमि है या नहीं, इसका कोई प्रमाण नहीं है और ना ही हुआ है। पर हाँ, उस मस्जिद के नीचे मंदिर थी, उस मस्जिद के नीचे कोई नॉन इस्लामिक स्ट्रक्चर थी और उसके ऊपर मस्जिद बनवाई गई थी, ये पूरी तरीके से कंक्लूसिवली प्रूव्ड फैक्ट है। तो इसी हिसाब से हम ये कह सकते कि मैक्सिमम चांसेस हैं कि वहां प्राचीन काल में एक मंदिर हुआ करता। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, जय श्री राम।